उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले इस बार सिर्फ तैयारियां ही नहीं हो रही, बल्कि पूरा सिस्टम हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे की निगरानी और सोशल मीडिया पर साइबर सेल की पैनी नजर और अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है, त्योहार मनाइए, लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था इस बार पहले से कई ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। सरकार का कहना है कि त्योहार पूरी शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए, लेकिन इसके साथ कानून का पालन भी उतना ही जरूरी है। इसी वजह से पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिन जिलों को संवेदनशील माना जाता है, वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, संभल, बरेली और वाराणसी जैसे शहरों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। प्रशासन का कहना है कि त्योहार के दौरान अफवाहें सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, इसलिए सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जा रही है। साइबर सेल की टीमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर वायरल होने वाले पोस्ट और वीडियो पर नजर बनाए हुए है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को भड़काने या माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में साफ कहा कि त्योहार परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सरकार ने साफ निर्देश दिए कि खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी, तय स्थानों पर ही नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसके साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी, यानी जहां पहले से कोई आयोजन नहीं होता था, वहां अचानक कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे विवाद की संभावना कम होगी। अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें, ताकि त्योहारों के दौरान शांति बनी रहे। इस बीच प्रदेश में पशु तस्करी और अवैध कटान को लेकर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। सीमावर्ती इलाकों और हाईवे पर पुलिस की चेकिंग बढ़ा दी गई है और कई जिलों में रात के समय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें वाहनों की जांच कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बकरीद को लेकर बाजारों में भी इस बार अलग माहौल दिखाई दे रहा है। पशु बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस की तैनाती की गई है। व्यापारी चाहते हैं कि त्योहार शांति से संपन्न हो, ताकि कारोबार प्रभावित ना हो। हालांकि कुछ व्यापारियों का कहना है कि प्रशासनिक सख्ती की वजह से इस बार बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं है। उधर विपक्ष ने सरकार की सख्ती पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कुछ विपक्ष नेताओं का कहना है कि सरकार जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखा रही है और इससे एक विशेष समुदाय में डर का माहौल बन रहा है। हालांकि भाजपा इन आरोपों की पूरी तरीके से गलत बता रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ कानून का पालन करवा रही है और सभी त्योहार पर समान नियम लागू होते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग सरकार के कदमों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहे हैं। ट्विटर पर #बकरीद, #योगी आदित्यनाथ और #यूपी पुलिस जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस फ्लैग मार्च और ड्रोन निगरानी देखी जा रही है। प्रदेश में डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि त्योहार के दौरान किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। जिन क्षेत्रों में पहले विवाद हो चुके हैं, वहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छोटी सी अफवाह भी बड़ा तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकार ने साफ कहा है कि त्योहार के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर रहनी चाहिए। कुर्बानी के बाद कचरा खुले में ना फेंका जाए, इसके लिए नगर निगम की टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। कई शहरों में विशेष
सफाई अभियान चलाने की तैयारी भी की जा रही है। धार्मिक नेताओं ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कई मुस्लिम संगठनों ने कहा कि त्योहार पूरी जिम्मेदारी के साथ मनाया जाए और प्रशासन के निर्देश का पालन किया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ पोस्ट से दूर रहे। वहीं हिंदू संगठन ने भी प्रशासन की सख्ती का समर्थन किया है और कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में त्योहार के दौरान सरकार हमेशा अतिरिक्त सतर्क रहती है। यहाँ छोटी सी घटना भी बड़ा विवाद बन सकती है, इसलिए प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि इस बार ड्रोन निगरानी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अतिरिक्त पुलिस बल जैसी व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा मजबूत कर दी गई है और कई जिलों में प्रशासन ने ड्रोन कैमरों के जरिए भीड़ पर नजर रखने की योजना बनाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। कंट्रोल रूम से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी और हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स भी मदद के लिए लाया जा सकता है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इस बार प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में त्योहार के दौरान फर्जी वीडियो और पुरानी क्लिप्स वायरल करने, माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी। इसी को देखते हुए साइबर सेल को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है और पुलिस का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाने या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कानून का उल्लंघन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि त्योहार के दौरान आम जनता को किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिजली, पानी और ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर रखने के निर्देश दिए गए हैं और प्रदेश में कई जिलों में शांति समिति की बैठक भी आयोजित की जा रही है। इन बैठकों में दोनों समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो है रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आए और उन्होंने रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर सख्ती बरती है। अब देखने वाली बात होगी कि बकरीद का जो त्योहार है वो किस तरीके से जनता के आइन सख्ती का पालन करेगी या फिर कोई अलग रुख देखने को मिलेगा।